जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली क्या बात है। यह तो सत्य ही है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, देखिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से मिलता है कि नहीं। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा, क्या यह बात सच है या झूठ। क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा, जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, वे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। वह लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार यह भी देखा होगा कि या आप में से कई लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जीत और मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में आपके हाथ निराशा ही लगी होगी। इसका अर्थ क्या होगा? क्या इसका अर्थ यह है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा, क्या वह झूठ था? क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा तो समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, फिर भी हमें न जाने क्या हमेशा दुख और परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो ये कहानी है आपके लिए जो लेकर आए हैं, इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कथा के सार में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली, और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी सी मिली, जिसमें उसकी पत्नी और वो रहते थे, और उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी। उसे तरह तरह की समस्याएं थी। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके, लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था। इसी कारण कभी भी किसी से कलेश नहीं करता था और न ही किसी के लिए बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता। वह हमेशा अपने आप से कहता, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूँ। आखिर ऐसा क्यों है? और वहीं दूसरी तरफ मेरा भाई है, जो बहुत ही चालाक है, घमंडी है। उसे देखो, अपने जीवन को कितने आराम से जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान है, खाने के लिए अच्छे खाना है, अपनी ज़िंदगी वो अच्छे से जी रहा है, और मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसे उस पर परेशानी नहीं, मेरी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। यह सोचता और विचार करता कि मेरे बुरे कर्मों का फल हो सकता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। देखते देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और छोटा भाई और भी ज़्यादा परेशान रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत भी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थी, जिन्हें देखकर उसका मन ही मन अंदर से परेशान होता था। एक दिन की बात है कि वह किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहा था और एक बात कह रहा था, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई ने वह बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत उस साधु के पास जाकर पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुवर, आपको मैं कब से देख रहा हूँ, आप केवल एक ही बात कर रहे हो, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। यह बात सच है? इस बात का जवाब देते हुए साधु कहते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है, क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? छोटे भाई ने कहा, नहीं गुरुवर, आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा कर्म नहीं किया। मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। किसी के बुरा करने और
के बारे में सोचा भी नहीं है, फिर भी मुझे इतनी परेशानियों से मैं घिरा हुआ हूँ। तकलीफ़ें दिन ब दिन मुझे इतना परेशान कर रही हैं और मुझे तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिला। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के पैसे नहीं, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं। फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। साधु ने शांत स्वभाव से उस व्यक्ति को कहा कि लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। वह व्यक्ति कहता है, गुरुवर, ऐसा लगता है कि खुद की परिस्थिति से हार कर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो और मुझसे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली। मुझे आपका भाषण सुनना नहीं, मैं जा रहा हूँ। उसे रोकते हुए साधु ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। व्यक्ति ने कहा, मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूँ। साधु कहता है, बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान न हो। तुमने अच्छे कर्म किए, उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल प्राप्त नहीं हुए। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सुनकर छोटा भाई कुछ देर के लिए चुप हो गया और कुछ देर सोच विचार के बाद कहता है, ठीक है, बताइए क्या करना होगा। तभी साधु उस व्यक्ति से कहते हैं कि मेरा एक बस छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना और जब तुम वहाँ आओगे मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना कहकर साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहाँ से अपने आश्रम की ओर चलने लगे। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए तो वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर गुरु के आश्रम में जाना चाहिए या नहीं। यह सोचता हुआ घर लौट आया। रात भर उसके मन में यही प्रश्न था कि उसे उनके पास फल लेकर जाना चाहिए या नहीं। ऐसे ही सुबह हो गई। अब छोटे भाई ने तय किया कि मैं फल लेकर उन गुरु के आश्रम में ज़रूर जाऊंगा। वह घर से निकला और कुछ फल खरीदे और गुरु के आश्रम की तरफ चल पड़ा। गुरु का आश्रम थोड़ी ही दूर पर था। उसका रास्ता पास के जंगल से ही गुजरता था, इसलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं थी। लेकिन जगह जगह पर बंदर और लंगूर दिखाई दे रहे थे। छोटे भाई ने सोचा कि फल लेकर उन गुरु के आश्रम जा रहा था, तभी बंदरों को देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों ना फल उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आया कि उन गुरुओं ने वह फल आश्रम लाने को कहा था, इसलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा और देखते देखते कुछ दूर में गुरु का आश्रम भी आ गया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, देखिए गुरुवर, मैं आ गया। जैसा कि आपने कहा था कि कुछ फल लेके आने हैं, वह भी मैं लेकर आया हूँ। अब तो आप मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो वे साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। व्यक्ति कहता है, कौन सा प्रश्न? साधु कहते हैं कि तुम मेरे आश्रम की ओर आ रहे थे तो तुम्हारे मन में यह विचार उठा कि तुम ये फल उन बंदरों को खिला दो। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यह सुनकर वे व्यक्ति बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो विचार उसके मन में उठे वह साधु को कैसे पता चल गए। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर उन साधु से कहता है, गुरुदेव, यह बात तो मेरे मन में थी, किंतु आपको ये कैसे पता चली कि मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता हूँ? तभी साधु मुस्कुराते हैं और व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, ये ज़रूरी नहीं कि मुझे यह बात कैसे पता चली। ज़रूरी तो यह है कि तुमने उन बंदरों को यह फल क्यों नहीं खिलाया। वे व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उसने इस साधु को जवाब दिया, क्योंकि आपने मुझे यह फल आपके पास लाने के लिए कहा था। तभी साधु उस व्यक्ति से कहा, बेटा, जिस तरह से एक बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म भी अपने जिसके हाथों से होना है उसको ढूंढ लेता है। यह कर्म मेरे हाथों लिखा था। मैं इन बंदरों को फल खिलाऊंगा, इसलिए तुम यह फल उन बंदरों को ना खिला सके। यह फल तुम मेरे पास लेकर आए। इतना कहकर उस साधु ने वो फल उन बंदरों को खिलाना शुरू किया। लेकिन वह व्यक्ति अब तक उस साधु की बात का मतलब नहीं समझ पाया। वह उन साधु से कहता है, गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई। कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। साधु बोले, हम मनुष्यों में हमेशा से यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं।
हम कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारा कर्म हमारा खुद चुनाव करता है, हम कर्म का चुनाव नहीं करते। यदि आप किसी काम करने के योग्य हैं तो कर्म आपको लाखों लोगों की भीड़ में भी ढूंढ कर निकाल ही लेगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि कर्म करने पर नहीं बल्कि योग्य बनने पर ध्यान दो। यदि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल कर्म करने पर होगा तो तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे और कभी भी कर्म तुम्हारा चुनाव ही नहीं कर पाएगा। इस पर व्यक्ति कहता है, गुरुवर, योग्य बनने से आपका क्या मतलब है? आपका कहना है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। साधु ने कहा, नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि योग्य बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है उसके लिए तुम पहले छोटे छोटे कामों को करना शुरू करो। जब तुम उन कामों में निपुण हो जाओगे, कुशल हो जाओगे, इतने योग्य बन जाओगे, बड़ा कर्म या यूँ कहें कि मुख्य कर्म, जिस कर्म के लिए तुम बने हो वह कर्म तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा, वह कर्म तुम्हारे पास खुद ही चला आएगा। इन बंदरों को ही देखो, ये बंदर जब छोटे होते हैं तब से ही पैरों पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, गुलाटी लगाना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, छलांग लगाते हैं। और शुरू शुरू में इन्हें भी तकलीफ होती है, कभी गिर जाते हैं, कभी इन्हें चोट लगती है, लेकिन धीरे धीरे उन कामों में निपुण हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। उसके बाद इनका भोजन इन तक क्षण में पहुंच जाता है। इसलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे कर्म करते रहो तो बड़ा कर्म तुम पर खुद ही चला आएगा। तुम किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। यदि तुम योग्य बनने के लिए कर्म ही नहीं करोगे तो दूसरे लोगों के कर्म पर ही तुम पर हावी होने लगेंगे, जीवन को प्रभावित करने लगेंगे। कि जो तुम्हारी पत्नी को ले लो, तुम्हारी पत्नी कई दिन से बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तुम ये सोचते हो पता नहीं तुम्हें किन कर्मों की सजा मिल रही है, तुम अपने आप को अभागा समझते हो, एहसास महसूस करते हो, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और भी हो सकती है। तुम्हें समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से ना हो, तुम्हारे कर्मों से हो सकती है। और तुम्हारी पत्नी ने अतीत में ऐसा कोई कर्म किया हो जिसकी वह सजा आज भुगत रही है। तुम्हारी पत्नी के कर्मों के कारण ही तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है, तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने परिवार के कारण, अपने बच्चों के कारण तरह तरह के दुख झेलते हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। किंतु तुम्हें यह भी समझने की आवश्यकता है, यदि तुम होते, तुम्हारे पास इतने पैसे होते तो तुम अपनी पत्नी का इलाज करवा पाते। और यह भी हो सकता है कि यदि तुम योग्य होते तो तुम्हारा विवाह किसी दूसरी स्त्री के साथ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम उस योग्य थे ही नहीं। यही कारण है कि अपनी पत्नी के कारण आज दुखों में डूबे हुए हो। किंतु अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। यदि तुम अब भी योग्य बन जाओ, दूसरों के कर्म तुम्हें कभी भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अब साधु ने उस व्यक्ति को आगे कहते हुए कहा कि मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, बल्कि तुम्हें वह मिलता है जिसके तुम योग्य हो। इसलिए कर्म करने से ज़्यादा योग्य बनने पर ध्यान दो, अपनी योग्यता बढ़ाओ। केवल कर्म का फल पाने के लिए कर्म मत करो, फिर तुम कभी भी इन परेशानियों से निकल नहीं पाओगे। वे व्यक्ति उस साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुवर, आप हमेशा योग्य बनने की बात कर रहे हो, किंतु आप यह नहीं बता रहे हो कि मैं अपनी योग्यता को किस तरह से बढ़ाऊं ताकि मेरा मुख्य कर्म मुझे ढूंढ ले। तभी साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बड़ा ही सरल है, फिर भी लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाता है। सबसे पहले उपाय यह है कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो उस कर्म को भूल जाओ, अर्थात जो भी बनना चाह रहे हो, तुम कम कर्म कर रहे हो, उसे याद न रखो, उसे भूल जाओ। यह मत सोचो कि तुमने कर्म किया, उसका फल तुम्हें कब मिलेगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि तुम्हारा मन हमेशा फल की चिंता में ही लगा रहेगा, इसका अर्थ है कि यदि तुमने वास्तविक तौर पर कोई कर्म किया ही नहीं। और हम इसे अधिकांश तौर लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि एक अच्छा कर्म कर रहे हैं जिसका फल भी उन्हें अच्छा ही मिलेगा। उनका सारा ध्यान केवल कर्म पर होता है। यही कारण है कि अधिकांश समय वे दुखी रहते हैं, क्योंकि जब उन्हें फल नहीं मिल पाता, फिर या यूं कहें कि जब तक उन्हें अपना मनवांछित फल नहीं मिल पाता, उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे लोग दुखी और परेशान रहते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, फिर मुझे अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे। उनका यही सोचना उन्हें अपने लक्ष्य से भटका देता है। आप ये जरूर कर सकते हो, अपना कर्म करने के बाद उसका आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। वे व्यक्ति उस साधु से कहता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं फल की चिंता मत करो, लेकिन जो कर्म किए हैं उसका आकलन जरूर करो। ये कैसे संभव है?
तो साधु कहते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तुम्हारे मन में हमेशा फल की चिंता रहती है। तुम्हारे मन में फल की चिंता ना हो, उसके कार्य की चिंता करो। जो भी कर्म मैंने किए हैं उस कर्म में मैंने अपना 100% दिया या नहीं, मैं काम कर रहा था, मेरा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर था या नहीं, कहीं मेरा ध्यान भटक तो नहीं रहा। यदि तुम इन चीज़ों पर विचार करोगे या प्रश्न खुद से करोगे तभी वास्तविक तौर पर तुम खुद का आकलन कर पाओगे। जब तुम पूरे ध्यान के साथ किसी कर्म को करोगे तो तुम्हारे ध्यान की शक्ति भी बढ़ेगी और तुम्हारे कर्म करने की योग्यता भी बढ़ेगी। किंतु यदि तुम ये सोचते हो तुम्हारे तो केवल कर्म करना है और केवल यही सोचकर तुम कर्म करते चले जाओगे तो तुम्हें कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम कभी योग्य बन पाओगे। इसलिए कर्म करने के लिए आकलन जरूर करो। देखो कि जब तुम वह काम कर रहे थे तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन पूरी तरह से उस कार्य पर था या नहीं। तभी व्यक्ति वो एक बार साधु से प्रश्न करता है, गुरुवर आप सही कहते हैं, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारा ध्यान उस कर्म पर होना चाहिए, लेकिन मैं जब भी कोई कर्म करता हूँ तो मेरा मन तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं, मेरा मन विचारों से ग्रसित होता है, तरह तरह की बातें सोचता है। तो ऐसे में मैं अपने मन को किस तरह से केवल एक ही कर्म पर टिका के रखूं, इसका कोई उपाय है? साधु ने कहा कि जब तुम कोई कर्म कर रहे हो तो उसमें तुम अपना पूरा भाव लगा दो, अर्थात कर्म करते समय अपना पूरा भाव डाल देते हो तो तुम्हारा मन, शरीर, तुम्हारा भाव उसी कर्म पर केंद्रित हो जाता है। तुम पूरी निष्ठा, प्रेम और सद्भाव से उस कर्म को कर पाते हो, अपना 100% दे पाते हो। वहीं पर जब तुम केवल कम करने की सोच रहे हो, कम करते हो, तो तुम अपना भाव नहीं लगा पाते और ना ही तुम उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगा पाते हो। इसी कारण वह कर्म नहीं रह जाता और ना ही उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त होता है। अब साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन बातों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारे, इन बातों का ध्यान रख के कर्म करे, तो वह अपने आप को योग्य बना सकता है। और एक बार जब वह योग्य बन जाता है तो कर्म उसे कहीं से भी खोज निकाल लेता है और जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। इतना वह कहकर साधु मौन हो गए और वह व्यक्ति भी अब समझ चुका था कि उसके अच्छे कर्म का फल उसे अच्छा क्यों नहीं मिल पा रहा। उसने गुरु को प्रणाम किया और वह वापस घर की ओर लौट गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इस वीडियो से आपने क्या सीखा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी कोशिश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।